Hello students, welcome to all of you in your online classes. Students, myself हिमांशु मिश्रा। जैसा कि बच्चों हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। शुरुआत में भाई हम लोग जाने कि स्ट्रेट मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। मतलब अलग अलग सिस्टम में हम लोगों ने जानने की कोशिश की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हम लोगों ने सोलेनॉइड मतलब स्ट्रेट वायर, करंट लूप, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, यानी किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो किस तरीके से फोर्स फील करता है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत हमने फोर्स का डायरेक्शन निकालना। फिर इसी प्रिंसिपल पर आधारित हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा, इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसका डायग्राम समझा। इसके आगे जब हम लोग बढ़े तो हमने देखा कि इसका कन्वर्स प्रोसेस भी ट्रू है। दैट मीन्स करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, करंट प्रोड्यूस करता है ना। अब कैसे करता है ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि करंट जो प्रोड्यूस होता है उसे इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होगा। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, है ना। और तो कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ने के बाद पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि टाइप्स ऑफ करंट कितने होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। इन दोनों के बारे में जानकर आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है बहुत जरूरी टॉपिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर दो ऐसी टॉपिक हैं इस चैप्टर में जिनका आना तय है। तो आज मैं आपको यहाँ सारी बातें समझा दूंगा, वर्किंग समझा दूंगा जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में किया था। फिर आपको मैं इसका क्या करूंगा, नोट्स के थ्रू, मतलब बहुत लंबा हो जाता है लिखना, 40-45 मिनट में लिखना पड़ता है, और इसलिए मैं उसका रिटर्न आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप उसके लिए परेशान ना रहिएगा, जैसे करता आया हूं वैसे ही करूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसे हम उसे क्या करते हैं, उसको हम बिजली देते हैं और वो क्या करता है भाई, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो उसका पुली घूमता है या पाइप में वो पानी को ऊपर पहुंचाता है। तो उसमें उसको क्या करना पड़ता है, मैकेनिकल एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। वो मैकेनिकल एनर्जी कैसे करता है बेटे खर्च, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो गिवन इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर इससे उल्टा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर हम लोग देखते हैं कि शादी विवाह में हम लोग क्या करते हैं, बिजली घर में लाने के लिए जो हमारे सामने उपलब्ध है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। शादी विवाह में एक जनरेटर आता है जो चला के क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें करते क्या है, उसमें हम लोग डीजल डालते हैं। डीजल से वो क्या होता है, इंजन होता है, इंजन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मैकेनिकल एनर्जी देखिए, उसमें एक बड़ा सा पुली होता है, वो घूमता रहता है। तो वो क्यों घूमता है, क्योंकि इंजन उसे रोटेट करा रहा है। अब इंजन क्लास 12 में आप पढ़ेंगे। फिर जब वो रोटेट करता है तो एक पोर्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आप क्या देख पा रहे हो उसमें, उस डिवाइस में, कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है। यानी इलेक्ट्रिक मोटर में मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक, लिख दे रहा हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर में बेटे किसका कन्वर्जन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में। और वहीं इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसका उल्टा, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ चुके हैं, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, नीड डायग्राम, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। चलिए बातें समझते हैं, और मैं आपको एक बार समझा देता हूं तो क्या हो जाएगा, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इससे जाने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पढ़े थे, लेकिन उसमें एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट करके लिखा देता हूं। हालांकि आपको बहुत उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए नोट करके। देखिए होता क्या है बेटे, जब हम किसी क्वाइल को, मान लीजिए हमारे पास क्वाइल क्या है, ये लूप है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया हम लोगों ने, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं।
मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है, चाहे ऐसे किसी तरीके से मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक करंट प्रोड्यूस होता है, एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो वो वोल्टेज कितना होता है, तो लिखिए इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड वोल्टेज लिखिए चाहे इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखिए, और इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट्स ई। ठीक है, ये ई क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज, या वी लिख लीजिए माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आपको याद होना चाहिए क्या होता है, डेल्टा मतलब डिफरेंस होता है, डेल्टा मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ फाई। तो ये मतलब क्या है, ये मतलब ये है कि जैसे ये कॉइल क्या है, ऐसे है, तो पहले लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे है, तो ज्यादा से ज्यादा इस पे लाइन फोकस करेंगी नहीं। जब ये ऐसे हो जाएगा तो लाइंस क्या होंगी, बगल से गुजरने लगेंगी, तो लाइंस में क्या होगी, कमी आएगी कि नहीं। तो डेल्टा फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज है। पहले क्या था, मैक्सिमम भाई अगर लाइंस ऐसे जा रही हैं और ये इस तरीके से ऐसे है, तो ये ज्यादा से ज्यादा लाइन को क्या करेगा, अपने थ्रू पास कराएगा कि नहीं कराएगा। लेकिन जब ये ऐसे हो जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या उस पहले से तो कम हो जाएगी। तो ये जो चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा फाई। और डेल्टा टी क्या है, टाइम है, कि ये कितने टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा फाई को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आप बात समझ गए कि है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और डेल्टा टी क्या है बेटे, टाइम। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जिससे प्रोड्यूस होती है उसी का क्या करती हैं, विरोध करती है। जैसे ये चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये करंट क्या करता है, ये कोशिश करता है कि यार चेंज ना हो और करंट प्रोड्यूस ना हो, ये उसी का क्या करता है, अपोज करता है, इसलिए माइनस साइन लगा है। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। आप चाहें तो वीडियोस के थ्रू भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि सारी बातें मैं यही आपको नोट्स में भेजता हूँ। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज में भी अलग हो जाए, लेकिन सारी बातें यही रहती हैं। एक्चुअली नोट देना जरूरी होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं भाई, नेटवर्क या इन सब की वजह से अगर वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाए तो नोट्स होने पर वो कंप्लीट लिख लेते हैं। तो मैं पीडीएफ देता हूँ 3-4 दिन में, मैं इसका भी दूंगा, ऐसा नहीं, देता ही रहूंगा। लेकिन अगर आप चाहें, आपका बर्डन कम करने के लिए मैं बता सकता हूँ कि आप चाहें तो इससे नोट्स बना सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि घर पे इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट किया जाता है, वो नहीं, हम लोग टॉपिक समझते हैं। तो हमने जाना है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है। इट क्या है बेटे, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी into the electrical energy। लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो करता है, ये बात तो हम समझ गए। लेकिन इसकी प्रिंसिपल क्या है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब ये फिजिक्स का इसमें कौन सा लॉ लगता है। तो हेडिंग करिए वर्किंग प्रिंसिपल।
वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका बेटे? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा, दैट मीन्स अगर किसी कॉयल या किसी लूप या किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए, या मैग्नेट या इलेक्ट्रिकल सर्किट या किसी लूप का रिलेटिव मोशन, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं, किसी भी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, चेंज हो, तो लूप या वायर या कंडक्टर में एक खुद से एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिस करंट का नाम हम लोग इंड्यूस्ड करंट का देते हैं, और लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने समझा भी था। तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है ना। और अगर हम क्या करें भाई, किसी सर्किट से जोड़ दें या किसी बल्ब से जोड़ दें, तो वो उसको क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये जो प्रिंसिपल, ये जो सिद्धांत, ये थियरी जो है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर की प्रिंसिपल है। यानी यही रूल के तहत इलेक्ट्रिक जनरेटर अपना प्रोसेस करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल of electric generator is electromagnetic induction। इसको अंडरलाइन करना, ठीक है। दैट इज मतलब सिंपल भाषा में, when a coil rotates in an external magnetic field, then an electric current gets induced in the coil। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में बात है, और ये समझने के लिए कि हो रहा क्या, आप एग्जाम में चाहें तो ये लिख सकते हैं, इसको ना भी लिखेंगे चलेगा। ये आपके लिए कि आप रिवीजन करें तो बातें समझ में आए कि किस फिनोमेना पे आधारित है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब इसमें कितने पार्ट्स जरूरी हैं उसका डायग्राम आपको समझाते हैं, फिर वर्किंग समझाएंगे। वर्किंग का मैं मतलब जो आपको वर्किंग में दूंगा वो पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा कल या परसों में, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, आज समझ लीजिए, और रफली आप चीजों को थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए। हाँ सर ने ये बताया था, सर ने ये बताया था। फिर जब मैं आपको उसमें आप क्या करूँ, प्रोवाइड कराऊं, तो आप उसको मैच भी करिए कि हाँ सही बातें बताई हैं सर ने कि नहीं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन हेडिंग करिए, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मतलब कौन कौन सी चीजें जरूरी है, उसका किस तरीके से सेटअप होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए फील्ड मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट होता है, चाहे फील्ड मैग्नेट लिखें। दूसरे नंबर पे बेटे इसमें भी आर्मेचर यानी कॉयल चाहिए। तीसरा इसमें जरूरी है स्लिप रिंग्स। और चौथा लास्ट चीज कार्बन ब्रूसेस। अब इसमें बैटरी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि क्या होता था, वहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और ये क्या करता है, ये खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। इस वजह से बैटरी की जरूरत इसमें नहीं है। तो ये सेटअप आपका लगेगा। चलिए अब मैं आप फील्ड मैग्नेट्स पता है आपको कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स से ही फील्ड जिनमें क्या हो,
आप आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर कॉइल होता है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं, कॉपर वायर को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम करके क्या कर दें, फिक्स कर दें, तो ये आर्मेचर बोला जाता है। ये आपका स्लिप रिंग्स होता है जिस पर क्या होता है, वायर घूमता है और इसकी वजह से वायर आपस में ट्विस्ट नहीं करते, लपेटते नहीं। और कार्बन ब्रूसेस किस लिए होते हैं? कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं। चलिए अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम मैं बहुत घटिया बनाता हूँ, मेरा आर्ट सही नहीं है, आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, नोट्स के थ्रू आपको देता हूँ ताकि आप बढ़िया डायग्राम बना सके। ठीक है, तो चलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। आंख में ये इसका धूल चला गया है चौक का। देखिए बेटे क्या करते हैं, ये सपोज करिए ये नॉर्थ और ये साउथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक वही जो हम लोगों ने बोला स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में है, प्रोड्यूस करने वाले मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स हैं। तो यहाँ पे इस रीजन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगा। यहीं पे बेटे हम लोगों ने क्या किया, अपना आर्मेचर कॉइल सेट कर दिया। एक ठीक है रफ डायग्राम है जिसमें आपको बातें समझ में आ जाए। ओके, फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर स्लिप रिंग्स प्रोवाइड करा दी। स्लिप रिंग्स बेटे जैसे क्या है, दो वायर सपोज कर रहे हैं ऐसे, जब ये घूमेंगे तो ये क्या होने लगेंगे, ट्विस्ट होने लगेंगे। स्लिप रिंग्स क्या करते हैं, ये वायर को आराम से ऐसे रोटेट करने के लिए क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो वायर ट्विस्ट नहीं होते। एक स्लिप रिंग यहाँ लगा दिए और दूसरा स्लिप रिंग हम लोगों ने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो कार्बन ब्रूसेस से बेटे, ये कार्बन ब्रूसेस यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, ये हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया। अब बिजली जो उत्पन्न होगी, प्रोड्यूस होगी, वो यहाँ से रिसीव की जा सकती है। इसे जनरेटर में ये डिवाइस यहाँ पर क्या करते हैं, यहीं से जोड़ के हम क्या करते हैं, करंट ले जाते हैं। अब देखिए बेटे क्या है, हमें क्या करना है, इस कॉइल को रोटेट करना है। आपको मैंने जब पढ़ाया था तो ये बताया था कि जब तक आप क्या करें, कॉइल को मूव नहीं कराएं या मैग्नेट या कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन न कराएं, फैराडे का एक्सपेरिमेंट याद करिए, तब तक आपका किसी भी प्रकार से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमें कैसे करना है, कॉइल को मूव कराना है। तो देखिए कॉइल को मूव कराने के लिए ही तो हम क्या करते हैं, जब ये फिक्स्ड है, ये देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर में बेटे आपका क्या होता है, एक पोर्शन होता है जहां पर बिजली निकालते हैं हम लोग, और दूसरा पोर्शन होता है जहां ये चक्का लगा होता है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पर हम लोग चलाते हैं इसको, यहाँ पर तेल डालते हैं ना। तो ये बिजली वाला पोर्शन है, वो एक्चुअली ये यहाँ पर है, और ना ये जो व्हील्स है वो इससे कनेक्टेड है, और ये आपका इंजन पार्ट है जो इसको रोटेट कराने का काम करता है। तो किसी भी तरीके से इस कॉइल को रोटेट कराना है। कॉइल यहाँ पर फिक्स्ड है, यहीं पर मैग्नेट लगा हुआ है। आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर में सही से बना नहीं पाऊंगा, ठीक है। कॉइल यहाँ पर फिक्स्ड है, यहीं पर है, और ये क्या करता है, ये रोटेट कराने में मदद करता है। और रोटेट कौन कराता है, ये पोर्शन करता है जिसमें हम लोग डीजल डालते हैं और हाथ से घुमा के चलाते हैं, ठीक है। लेकिन बिजली आपकी जो उत्पन्न होती है वो दूसरे पोर्शन में होती है, ठीक है। तो कुल मिला के इसे रोटेट कराना है। तो रोटेट कराने के कई तरीके हैं, हम क्या चाहे अलग अलग तरीके से कराएं। यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ऐसे करके लगा देते हैं कि हम यहीं से इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में तो आपको दिख रहा है, लेकिन जहां पे बिजली बनती है वहां पे भी इसी तरीके का सेटअप बना है। जो हमारे घर में बिजली आती है उसका भी सेटअप ऐसा है। तो इसको कैसे घुमाते हैं, इसको टरबाइन के थ्रू घुमाते हैं। टरबाइन यहाँ पे सेट कर देते हैं और टरबाइन के थ्रू घुमाते हैं और बिजली क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब टरबाइन पर हम लोग वाटर डालते हैं। टरबाइन आपका सिंपल क्या होता है बेटे, फैन होता है। इस तरीके से फैन होते हैं, मतलब ऐसे फैन, वो है ना सलमान खान वाला फैन नहीं। अब इस पे जब पानी डालेंगे तो ये क्या होगा, रोटेट करेगा। तो ये जब रोटेट करेगा तो कॉइल को भी रोटेट कराएगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास क्या है, घर में जब शादी वगैरह रहता है तो हम टरबाइन तो सेट नहीं कर सकते। बहुत बड़ी टरबाइन क्या होता है, एक आधा अपार्टमेंट जितना बड़ा साइज का क्या होता है, डिवाइस होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बिजली उत्पन्न करनी होती है ना वहां पे बेटे। तो कुल मिला के एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है ना। अब इसको रोटेट करते हैं। अब रोटेट मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, यहाँ तक बस अभी यहीं तक रहने देते हैं। अब ये ठीक है, जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो यहीं से रोटेट कराना चालू करेंगे और आपको थियरी समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो का साइज बड़ा नहीं करना, आपका वीडियो एग्जाम भी आ रहा है तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करें। बस इसको देखते रहें, नोट करते रहें, फिर जब इसकी बारी आएगी तो एक बार फिर से अच्छे से देख के आप नोट्स बना लेना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप आज बताइए कि आपको बहुत अब एंजॉय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इससे हम लोग का उत्साह बढ़ता है। जब ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं तो हम आपका फेस देख के समझ जाते हैं, आपकी बातों को देख के समझ जाते हैं, तो खुशी मिलती है। लेकिन आज हमारे बीच कुछ भी नहीं है सिवाय ये मतलब कन्वर्सेशन के। तो प्लीज अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरा
प्रेजेंटेशन, तो आप प्लीज उसको क्या करें बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर अच्छा फील कर रहे हैं हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।